गाइस आज से हम इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा कि हमें इंग्लिश में कौन कौन से ऑपरेशन को करना है और इंग्लिश में कैसे कोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ एक्चुअली इसमें हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले एक्चुअली बता दूं कि उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं कि सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं अभी इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये इसके बाद से हम इंग्लिश में कौन कौन से ये पढ़ने हैं हमें ऑपरेशन, इसके बाद से उसको हम लोग देखेंगे। पहले मैं इसे समझता हूँ कि होता क्या है सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। ट्रस्ट नोड, गाइस तो जो अभी मैंने एक स्ट्रक्चर का एक कोड किया, तो गाइस इसे ही कहते हैं हम सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली इसका बेसिक डिफिनीशन क्या होता है कि जिस टाइप का मेरा स्ट्रक्चर हो और उसी टाइप का हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो गाइस जो हमारे नोड होते हैं, हम नोड को इंटरनली कितने भी भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। बट हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में जनरली मिनिमम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और मैक्सिमम थ्री पार्ट्स में इंटरनली डिवाइड होते हैं नोड्स। तो गाइज ये जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें जो मेरा नोड है वो इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे ये नोड क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली ये एक मेरा बॉक्स हुआ, ठीक है। और मैं इसमें ये करता हूँ सबसे पहले गाइज, ये एक मेरा बॉक्स है, इसके अंदर दो पार्ट है, ठीक है। तो ये पहले वाला जो पार्ट है पहले वाले पार्ट को कहते हैं डेटा पार्ट और इस पार्ट को कहते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये क्या करता है, दोनों डेटा पार्ट जो होता है वो किसी वेरिएबल का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो अपने नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है। और ये जो होल फिगर है इसे हम क्या कहते हैं, तो इस फिगर को हम कहते हैं नोड, जिसे हम नोड कहेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा कि एक नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट। डेटा पार्ट किसी न किसी वेरिएबल का इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने आगे वाले नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। ओके, तो ये हमारा सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर का एक बेसिक डेफिनेशन होता है कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, मैं एक्चुअली अब बता दूं कि इंग्लिश में कौन कौन से ये पढ़ने हैं ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि क्रिएशन, कि इंग्लिश में कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब इंग्लिश में कैसे हम बहुत सारे नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, पहला ये हुआ ऑपरेशन, ये मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। ओके, सेकंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि इंसर्शन इन सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में हम कैसे इंसर्शन करते हैं, कितने टाइप्स के इनमें इंसर्शन होते हैं। तो बेसिकली हम इंसर्शन कर सकते हैं कहाँ पे कर सकते हैं, एट बिगिनिंग। इट मीन्स कि हम स्टार्टिंग में इंसर्शन कर सकते हैं, एंडिंग में कर सकते हैं, या फिर यूजर कोई नोड का वैल्यू देगा उस नोड के पहले कर सकते हैं, या फिर उस नोड के हम बाद में कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं डिलीशन के। तो डिलीशन हम इंग्लिश में एक्चुअली कहाँ कर सकते हैं सिंगली इंग्लिश में। तो
एट बिगिनिंग आई मीन स्टार्ट वाले डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इंड वाले डेटा को डिलीट कर सकते हैं। यूजर कोई एक नोड देगा, उस नोड के पहले वाले को डिलीट कर सकते हैं, उस नोड के बाद वाले को डिलीट कर सकते हैं। हमारा लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट पर हमें किसी पार्टिकुलर डेटा को सर्च करना है तो हम वो भी इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारा लिस्ट कोई ऑर्डर में नहीं है, हमारा आई मीन जो मेरे लिस्ट में डेटा है वो किसी कोई ऑर्गेनाइज ऑर्डर में स्टोर नहीं है, तो हम उसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। और इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, या फिर यूजर ऐसा भी हो सकता है कि यूजर कोई स्पेसिफिक पोजीशन दे और उस पोजीशन में हम डेटा को इंसर्ट करें। तो इस टाइप के कुछ ऑपरेशंस को हम एक्चुअली इसमें देखने वाले हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा ये क्रिएशन, कि क्रिएशन हम कैसे करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में।